मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। झारखंड डिजी स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं आप सबों से बात करूंगा आपके मनपसंद की, और वह यह है कि आपको पर्व मनाना, त्यौहार में शामिल होना, उत्सव मनाना बहुत अच्छा लगता है और यह मैं जानता हूं। तो चलिए मैं बात करता हूं फसलों के त्यौहार। आपकी पाठ्यपुस्तक विषय हिंदी पाठ फसलों के त्यौहार की चर्चा करते हैं। और इस पाठ में जो माहौल है वह मकर संक्रांति जो जनवरी के मध्य में मनाते हैं उस समय की बात है। और आपकी उम्र की एक बच्ची अपने घर में जो उत्सव मनाने की जो तैयारी हो रही है, त्यौहार मनाने की जो तैयारी हो रही है, वह मकर संक्रांति के दिवस की चर्चा करती है। और आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे आपको बहुत पसंद आएगा। वह इसलिए कि चूँकि जो भी बातें हुई है आपको अपने घरों में, अपने परिवार में इसी तरह की बातें आपको देखने को, सुनने को मिलती है और आप भी कुछ इसी तरह की स्थिति से गुजरते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जनवरी का मध्य ठंडक का दिवस होता है और ज़्यादा ठंड महसूस होती है। जब रात को सोते हो ठंडक ज़्यादा होती है तो सुबह में आपको उठने में भी इच्छा नहीं होती है कि बाहर निकला जाए, और ज़्यादा जब ठंडक पड़ रही होती तो इच्छा होता है कि रजाई में ही पड़े रहें। वह बच्ची अपने घर की बात और अपनी बात करती है, आप उसको ध्यान से सुनिए और आनंद उठाइए। सारा दिन बुर्सी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सारा दिन बोरसी आप जानते हो बेटा, बोरसी जो होता है वह एक मिट्टी का कड़ाही या अन्य बर्तन, छोटे बर्तन में धान की भूसी या भूसा या और थोड़ा सा कुछ कूड़ा करकट उसमें डाल देते हैं और आग लगा देते हैं, जो धीरे धीरे वह जलते रहता है और वह गर्मी देते रहता है। तो ठंडक के दिनों में गर्म आग तापने के लिए वो बोरसी का प्रयोग हम लोग करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम सब गर्मी महसूस करते हैं। और हमारे घरों में, हमारे गाँवों में लगभग हर एक घरों में बोरसी तापने का प्रचलन अभी भी है और हम लोग अपने ठंडक को हटाने के लिए बोरसी का पास बैठे रहते हैं। बच्ची कहती है खिचड़ी के समय, मतलब मकर संक्रांति के समय धूप की गर्माहट शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी सूरज का इंतजार है। क्यों? क्योंकि पूरा बाहर में कुहासा है, ठंडक ज़्यादा है और सूरज का भी पता नहीं है पूरे 10 दिनों से। तो कभी कभी आपने देखा ही होगा कि 8-8 दिन, 10-10 दिन तक सूरज नहीं निकलते हैं। मौसम में कुहासा होता है, ठंडक ज़्यादा पड़ रहा होता है, तब उस समय आपको रजाई से भी निकलने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है कि दिन काफ़ी निकल आया है। रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। और क्या आवाज़ आ रही थी? जा भाग के देख केरा के पता आयल की ना, बोल जल्दी तैयार हो खस, आज इन लोग के उठे के नहीं खेका। इतना सुनने के बाद वह बच्ची जब अपने घर के अभिभावकों की आवाज़ जब सुनती है तब लगता है कि अब रजाई में पड़े रहना संभव नहीं है, अब उठना पड़ेगा, दिन काफ़ी निकल आया है। हाँक लगाना, बोलना, बुलाना। अब आगे देखते हैं। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। संक्रांति का दिन है और उस दिन नहा धोकर सारे लोग परिवार के सदस्य इकट्ठा होते हैं। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। माड़ लगी धोती और कुर्ता। तो आप अपने घरों में भी देखा होगा कि कपड़ों में कड़क लगाने के लिए माड़ का प्रयोग करते हैं। माड़, जब आपके घर में भात चावल बनता है और उससे जो माड़ निकलता है तो कपड़े को धोकर उस माड़ में डाला जाता है, बाद में सूखने के बाद उस कपड़े में कड़क हो जाता है। अब तो अन्य प्रोडक्ट भी आने लगे हैं
जिसमें रिवाइव और अन्य तरह की चीज़ों से भी कपड़े को कड़क लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज भी माड़ हम लोग के घरों में, हम लोग के गाँवों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्ची वही कहती है कि उसके दादा और चाचा ने इतना सफ़ेद चकाचक माड़ लगी हुई धोती और कुर्ता पहन रखा है। तब तक आगे क्या बोलती है, खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। कनकना का मतलब ठंडक से कांपना, एकदम कनकन ठंडक। तो ये किसने कहा, उसके पापा कह रहे हैं। और इससे वह अंदाज़ा लगाती है कि पापा को धोती में ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। क्यों? क्योंकि धोती थोड़ा पतला कपड़ा होता है और नहा धोकर जब उन्होंने पहना और सूरज की रोशनी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, तो उनको ठंडक महसूस हो रहा है, ऐसा वह बच्ची सोचती है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थीं। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ के पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा किया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, संक्रांति के दिवस हम सब घरों में भी नहाते हैं, कभी कभी आप नदी में भी नहाने को चले जाते हैं। और जब आते हैं तो संक्रांति में जो हम तेल, तिलकुट, चूड़ा, गुड़ जो हम सब खाते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा छोटी चीज मात्रा में ढेर लगाकर हर एक सदस्य नहा धोकर उसको छूता है और बाद में उसको इकट्ठा करके दान दे दिया जाता है। और ये हमारी संस्कृति है, हमारे समाज में यह प्रचलन बरसों से चली आ रही है। और इस तरह से हम खिचड़ी या मकर संक्रांति आप कहें, उसको हम लोग मनाते हैं। अब बच्ची आगे क्या कहती है कि आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपने पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। मेरे प्यारे बच्चों, बच्ची कहती है अपनी दीदी को लेकर कि चूंकि दीदी को चूड़ा दही पसंद नहीं है, खिचड़ी पसंद नहीं है, लेकिन जिस दिन यह त्यौहार खिचड़ी मकर संक्रांति मनाते हैं उस दिन दूसरा कोई अन्य फरमाइशी खाना नहीं बनता है घरों में। तो सारे लोगों को चूड़ा, दही, दूध और जो खिचड़ी बनता है उसी को खाना होता है। लेकिन उसकी दीदी तो पसंद नहीं करती है, इसलिए आज ये सोच रही है कि आज दीदी तो फंस गई, अब तो आज तो उसको खाना ही पड़ेगा। और इसी क्रम में वह अपने विद्यालय के दिनों की बात याद करती है कि विद्यालय के समय का जो खिचड़ी मनाने का जो तरीका था, गंगा के किनारे सैर करना, नाव पर बैठकर सैर करना और टीला पर बैठकर जो उसके गुरुजी, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर कड़ाहों में जब खिचड़ी जो बनाते थे, तो वह बच्ची कहती है कि हम लोग खूब मज़ा करते थे। पतंग उड़ाते थे और पतंग उड़ाते उड़ाते थोड़ा सा सुस्ताते थे और खिचड़ी बनाने में भी अपना सहयोग करते थे, मटर छिलकर, प्याज छिलकर। तो उन दिनों की बात याद करके बहुत उमंग से, बहुत खुशी से भर जाती है और कहती है कि उन दिनों का जो खिचड़ी बनाने का जो तरीका था, जो मेरे घरों में अब हो रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन उसके बावजूद भी ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्यौहार है और आपस में हम सब लोग मिलकर मनाते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कि हमारे भारत में जो मौसम के आधार पर जो फसल उगते हैं, उपजाए जाते हैं, उन फसलों के तैयार होने पर हम लोग अलग अलग समय में अलग अलग नामों से वह पर्व त्यौहार अपने परिवार के साथ, अपने स्वजनों के साथ मनाते हैं।
और सामान्यतः जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांत, हमारा भारत देश बहुत बड़ा और विशाल देश है, इसमें भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग तरह के, सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक परिवेश अलग अलग तरह से हैं और अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीकों से और अलग अलग जो फसल उनके उपजते हैं उनके आधार पर वह फसलों का त्यौहार मनाते हैं। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। पाला, जब पाला से ठंडक बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है, जब ऊपर से शीत गिरता है उसको हम पाला भी कहते हैं। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। जब थोड़ा थोड़ा ठंडक खत्म होगी और धूप आएगा तो फसल भी जल्दी जल्दी बढ़ेगा। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इन दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। भारत के अन्य प्रदेश में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या उसको तिल संक्रांति भी कहते हैं, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने सुना और आप पहले से भी जानते हैं कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ पे अलग अलग अनाज भी उगते हैं और अलग अलग समय में लगभग मध्य जनवरी से लेकर अप्रैल के मध्य तक अलग अलग नामों से पर्व को, फसलों के त्यौहार को मनाते हैं, जिसमें तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में सहरोल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के इलाकों में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से हम फसलों के त्यौहार मनाते हैं। झारखंड की अगर बात करें आप, तो झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलते रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप झारखंड प्रदेश में मनाए जाने वाले अलग अलग तरीके से, अलग अलग जनजातियों समूह में अलग अलग तरीके से फसलों के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं। इसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन आज इतना ही। अगले वीडियो में हम झारखंड प्रदेश में किस तरह से फसलों के त्यौहार मनाते हैं, सरहुल कैसे मनाते हैं, फिर चर्चा करेंगे तमिलनाडु में पोंगल कैसे मनाया जाता है, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों के से जुड़े हुए त्यौहार के रूप में कैसे हम पतंग की प्रतियोगिता करते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। असम में बिहू और कुमाऊं क्षेत्र, जो उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड राज्य में जो कुमाऊं क्षेत्र है, जो नैनीताल वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी फसलों के त्यौहार कुछ अलग तरीके से, अलग नामों से मनाते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने माता पिता, दादा दादी से अपने घरों में, अपने गांवों में मनाए जाने वाले फसलों के त्यौहार की चर्चा करेंगे और आप जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन नामों से वह त्यौहार मनाए जाते हैं, उन त्यौहार में हम कौन कौन से भोज्य पदार्थ खाते हैं और आपको कैसा महसूस होता है। अपने मित्रों के साथ भी साझा करेंगे और आपके क्षेत्रों में, आपके राज्यों में मनाए जाने वाले फसलों के त्यौहार को आप अंकित करेंगे। और पुनः मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, जिसमें चर्चा करूंगा भारत के अन्य राज्यों में मनाए जाने वाले फसलों के त्यौहार को लेकर, और उसमें हम सब आपस में मिलकर और आप बच्चे कैसा महसूस करते हैं, कैसा उत्सव मनाते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।